कुमार जी, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, डल्लेवाल जी के हों और भी कई बयान, लेकिन पहले तो डल्लेवाल जी के बयान पर बात करूंगी। क्यों ना माना जाए कि दरअसल ये एक मोहरा बना रखे हैं और वहां पर उनको बैठा रखा है, नॉन पॉलिटिकल खुद को कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है ये। क्यों ना माना जाए जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? डल्लेवाल जी की पूरा भाषण, पूरा स्पीच अगर आप देखेंगे, मैंने देखी है, वो ये कह रहे हैं कि इनका जो कद बढ़ा है, इस बढ़े हुए कद का इस्तेमाल किसानों के पक्ष में नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ में हो रहा है। तो हमें भी अपनी ताकत दिखानी है और हम ही जनता ने उनका कद बढ़ाया और हम ही उनका कद गिराएंगे। ये बोलना कौन सा गुनाह है भाई? ये कोई गलत बात बोल दी। दूसरी बात, ये भी उन्हीं की बात है कि अगला कदम सरकार के लिए संभालना मुश्किल होगा। हाँ, आंदोलनकारी ऐसी ही भाषा बोलते हैं। सुनिए, दूसरी बात, अब बोलने दीजिए, दूसरी बात बोलने दीजिए। हरियाणा का पुलिस अफसर पकड़ा गया, और बोलने दीजिए, नहीं तो उन्हीं से बोलवाइए। एक बार कंप्लीट करने देते हैं, बात बोलने दीजिए। एक बार, हरियाणा का पुलिस अफसर पकड़ा गया, किसानों ने पकड़ा, और वो वही अफसर था जो खालिस्तान का झंडा दिखा रहा था। क्या हरियाणा सरकार अपने अफसर को खालिस्तान का झंडा किसानों के बीच में भेजकर लहरा रहा है? ये कौन सा किसानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है? ये सारी चीजें एक तरफा जो पूरे मीडिया जगत में दिखाई जा रही है, किसानों को बदनाम करने के लिए कि पुलिस अफसर खालिस्तान का झंडा लगा रहा है किसान बन करके। इससे बड़ा और क्या होगा सबूत? भाई लाइव सबूत किसानों ने दिखा दिया। और क्या चाहिए सबूत? सरकार क्या किसानों को बदनाम करने के लिए? आप इस तरह का, पहले तो आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, खुद एकदम आक्रमणकारी, एकदम पूरा अटैकिंग उसमें नजर आएंगे, फिर आप कहेंगे कि अरे पुलिस ने हमें मार दिया, पुलिस ने हमें ये कर दिया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। अब रुकिए एक सेकंड, बदल करके सिर्फ यही बयान नहीं है। प्रेम कुमार जी, एक और बयान है, उसको भी सुनवा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं रिएक्शन लूंगी। संजय जी का भी ओपनिंग कमेंट नहीं आया। आंदोलनकारी किसान नेताओं का राजनीतिक एजेंडा एक्सपोज हो गया है। आंदोलनकारी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। गुरनाम सिंह ने एक मांग और जोड़ दी है, हर दिन नई मांग कर रहे हैं ये जो प्रदर्शनकारी हैं। आखिर ये जो प्रदर्शनकारी हैं या फिर इनके जो नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले तो सुनवाते हैं, फिर उसके बाद मैं यहां पर रिएक्शन लूंगी। का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम का जो चुनाव है वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब भाटी जी, हालांकि मैं संजय जी से रिएक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन ये किस तरह की मांग है? अब बता दीजिए ना आपकी मांग क्या है, और ये कौन सी मांग होती है, इसका क्या लेना देना है? ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट से होना चाहिए या फिर एमएस? आपकी मुख्य मांग है क्या, मुझे ये बता दीजिए। देखो, हम क्लियर कर दीजिए, फिर संजय जी का रुख करूं। चढ़ूनी जी चुनाव लड़ चुके हैं, चढ़ूनी जी राजनीति में जा चुके हैं। हमारा संगठन बिल्कुल गैर राजनीतिक है। हमारा राजनीतिक, बोलिए ना कि एकजुट नहीं है, बिल्कुल गैर राजनीतिक, बोलिए ना कि एकजुट नहीं है, बोलिए। किसानों की मांगोगे, किसानों की जो मांग है, वहां से आ रहे हैं तो बैलेट पेपर, ईवीएम इसके लिए आ रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं। वो चुनावी, अरे भाई, क्या चुनाव लड़ना या कोई उनका अपना मत है। चुनाव लड़ना कोई पाप तो है नहीं, निर्दलीय भी लड़ते हैं, वो चुनावी राजनीतिक दल आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आप नॉन पॉलिटिकल खुद को नहीं कह सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल खुद को नहीं कह सकते हैं, फिर आप नॉन पॉलिटिकल खुद को नहीं कह सकते हैं। किसानों की जो पीड़ा है, संजय जी पर भी लग रहा है, बदनाम कर रहे हो। ठीक है, संजय जी का एक ओपनिंग कमेंट आ गया। संजय जी लेकिन एमएसपी से आप पहुंच गए ना, ईवीएम बैलेट पेपर न जाने कहां, इसके लिए थोड़ी ना कुछ करने के लिए, क्या इसी के लिए कुछ कर रहे हैं? ठीक है संजय जी। नहीं हिमानी जी, देखिए, जिस देश का किसान परेशान हो, नौजवान भटक रहा हो, महिलाएं रो रही हो, बिलख रही हो, बुजुर्गों को अपनी बुढ़ापे की कोई सुरक्षा नहीं दिख रहा हो, मार्मिक आप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल मार्मिक नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल जो देश की स्थिति है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, और आप भी। आम जनता नहीं दिख रही है सर आपको? सीबीएसई की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है, वो जो नौनिहाल है उनके भविष्य की भी बात करिए, उनको ऐड ऑन करिए, फिर आप कंप्लीट करिए। ठीक है, हाँ, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। ये जो आम जनता की बात हम करते हैं ना, ये जो सड़कों पे लोग आते हैं, उसी का हिस्सा है हिमानी जी।
आज यदि मैं आपके पास बैठ के बात कर रहा हूं, यदि मैं सड़कों पे अपने किसी मुद्दों को लेकर के, किसी अपनी मांग को लेकर चला जाऊं, तो आप मुझे क्या कहिएगा? यदि मैं आज सरकार से कहता हूं कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है देश की, एक आंकड़ा देश सरकार रख दे, महंगाई का क्या आंकड़ा उस पर सरकार रख दे, क्यों नहीं रखती सरकार? भाई काम की बात नहीं करेंगे ये? यदि आप मांग करने आते काम की बात कर रहे थे ना, आज शाम 5 बजे तक इंतजार हो सकता था। चक्का जाम की क्या जरूरत थी उसके लिए? चक्का जाम की क्या जरूरत थी? आप देखिए ना क्या स्थिति है। चुकी है सरकार, 3 मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, आज फिर बैठ रहे हैं इनके साथ। अच्छा, तो एक मिनट संजय जी, आपने देखा किस तरह से वो बैरिकेडिंग फेंक दी गई नीचे, किस तरह से सीमेंट के ब्लॉक्स उखाड़ के। तो नहीं, एक बात बताइए ना, ट्रैक्टर की क्या जरूरत है, लाठी डंडों की क्या जरूरत है? बैरिकेडिंग क्यों लगा? एक एक करके प्लीज, एक एक करके। 5 बजे बात हो रही थी तो रात भर ड्रोन से बम बरसाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगी। एक बार संजय जी कंप्लीट कर ले, आपका वैलिड है पॉइंट, उस पर आऊंगी जी। महेंद्र सिंह टिकैत जी एक बार ऐलान कर दिए थे कि मैं यहां से लखनऊ कूच करूंगा। राजनाथ सिंह जी उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। लोगों ने बताया कि महेंद्र सिंह टिकैत अपने लोगों के साथ लखनऊ के लिए कूच कर गए हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा खोल दो। महेंद्र सिंह टिकैत को सीधा उन्होंने आमंत्रित किया, मुख्यमंत्री आवास में गए, साथ में खाना खाए, मुद्दों पे चर्चा हुई और निर्णय हुआ और वो लोग अपने घर को आ गए। ये बड़ा दिल नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये क्रूरता देश की जनता के 12 बार मीटिंग हुई है पिछली बार, और अभी 3 बार बैठे। चंडीगढ़ गए थे 3 कैबिनेट मंत्री, अर्जुन मुंडा गए, पीयूष गोयल गए आपके साथ, 3 मंत्री जा रहे हैं आपके पास, नित्यानंद राय जा रहे हैं, उसके बाद आप बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो एक सेकंड, आप कह रहे हैं मंत्रियों से भरपाई नहीं होगी, फिर किस चीज से भरपाई होगी? और पहले तो ये बता दीजिए ना, वो ईवीएम, वो बैलेट पेपर, इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं? बात सुन लो, मांग क्या है? एमएसपी पर लीगल गारंटी। ये कह रहा हूँ, हमें किसी की सत्ता, सुनो, हमें किसी की सत्ता नहीं चाहिए, हमें किसी की राजगद्दी नहीं चाहिए, और सभी स्टेटों में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप खूब राज करो, वहाँ मुख्यमंत्री हमारी छोटी मांग पूरा खड़ा है। हमारी छोटी बनो आप, किसी राज्य का विषय है, बड़ा आरोप आप पर। अगर महेंद्र सिंह गए, राजनाथ सिंह समीर जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के हाथ का मोहरा बन रहे हैं, वो खिलौना बन रहे हैं। एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, इधर भी मिश्रा जी है। हाँ, नहीं देखिए मिश्रा जी, यदि स्पीच देना है तो उन किसानों के साथ चले जाइए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है। यदि मुद्दे पे बात करनी हो तो आप यहाँ बात करें। यदि स्पीच देनी है तो आप किसानों के साथ जाइए। आप किसान हैं तो किसानों के साथ जाइए, आप किसान हैं, किसानों के मुद्दे को उठाइए। लेकिन मैं कंप्लीट कर लूं, ठीक है संजय जी, एक बार कंप्लीट कर लें। एक बार संजय जी, फिर प्रेम जी का सवाल लेना। अरे भाटी जी थोड़ा सा धैर्य। कृषि विषय पंजाब का आप सब चीज के लिए कृषि विषय दिल्ली का है, दिल्ली मुख्यमंत्री के पास कृषि मंत्रालय ही नहीं है, एक सरकार चले जाए कृषि विभाग। एक सेकंड, उन पर बड़ा आरोप लगा है, समीर जी ने आरोप लगाया, उसका जवाब ले लूं, उसके बाद आप कहिएगा।